नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जुलाई 2025, लास्ट डे। भारतीय बाजार की सेंटीमेंट बहुत ज्यादा वीक था, यानी खराब था। जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, और खास करके बैंक निफ्टी जैसे हेवी वेटेज रखने वाली सेक्टर्स बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग दिया। अब देखिए, इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि देखिए, एक्सिस बैंक के अंदर गिरावट होना, खराब रिजल्ट तो एंटायर सेक्टर्स को गिराया, पूरे बाजार को गिराया। अब देखिए, ये तो कल शाम की अपडेट था। कल शाम में इंडियन मार्केट क्लोज हो गया, खराब क्लोजिंग दिया, पोर्टफोलियो भी गिरा। उसके बाद रात को देखिए ओपन हुआ यूएस मार्केट। यूएस मार्केट भी एज सच कुछ बढ़िया मूड में नहीं था। जैसे कि कल रात के दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लगभग कोई 12:50-55 के आसपास टाइम हुआ था। मैं आपको अपडेट भी दिया था। उस टाइम पे भी हमने देखा था नेगेटिव में चल रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे, कोई बहुत बड़ा रिकवरी दे नहीं पाया, और डॉ जोन्स अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 0.32% नेगेटिव में। बट एज कंपेयर टू डॉ जोन्स, नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन फिर भी थोड़ा सा बेटर था। बहुत ऊपर नहीं, बट एटलीस्ट ग्रीन में क्लोजिंग दिया, यानी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है। और जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी क्लोजिंग के समय हमने देखा कि थोड़ा सा इंप्रूव किया था। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की जो पोजीशन इंप्रूवमेंट हुआ, इसके पीछे एक और वजह है। वजह क्या है? कल दोस्तों याद होगा आपको, शाम के वक्त भारत की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ। इस बार रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया रहा। इवन बाजार की जो एस्टिमेट था उसको भी बीट कर दिया, जिसके चलते रिलायंस की जो जीडीआर वर्जन, जीडीआर मतलब जो यूके में लिस्टेड है, ओके, सो उसमें भी कुछ खराब रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा ट्रिगर किया। और जहां पे लास्ट डे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग, तो लगभग आपको 51 पॉइंट अपसाइड ये क्लोजिंग देखने को मिलेगा, जो कि मैं समझ सकता हूं कि ठीक ठाक क्लोजिंग था, बहुत खराब नहीं था। खराब इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो आप देखिए, ये आपके जुलाई की फ्यूचर है, ये आपके जुलाई की फ्यूचर है, और मतलब एक हफ्ता बाकी है, तो प्रीमियम तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है। तो क्लोजिंग देखिए कल गिफ्ट निफ्टी काफी बढ़िया था। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ऑयल प्राइस के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कल रात को एटलीस्ट देखने को नहीं मिला। अब चलिए दोस्तों, एकदम सीधा मुद्दों पे आते हैं। जो सारे अपडेट्स आया है टैरिफ, सैंक्शन, ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, सबसे पहला अपडेट ये है। पहले मैं आपको डेट एंड टाइम दिखाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली कल मिडनाइट की अपडेट है, और आज सुबह सुबह यहाँ पे अलग अलग न्यूज बीरन ने इसको कवर किया। देखिए, 19 ऑफ जुलाई, आज सुबह की अपडेट 7:31 पे यहाँ पे कवरेज किया है। ब्रिक्स विल एंड वेरी क्विकली इफ डॉट 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 ट्रम्प रिपीट 10% टैरिफ थ्रेट। तो जी हाँ, कल रात को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन इसको रिपीट किया। जो कि आज से तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले कहा था, उसको फर्दर रिपीट किया। और रिपीट करते हुए दोस्तों क्या कहा, वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे मेन जो दो आर्टिकल्स हैं, ये पढ़ने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे रिपीटेड, नोट करना, रिपीटेड हिज थ्रेट टू स्लैप अ 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर 10% टैरिफ इंपोज करने का थ्रेट किया है। अब ब्रिक्स में मेनली तो पांच ही जो नेशन है। एक हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट मेन ये पांच है। ठीक है, ऑफ डेवलपिंग नेशन, एंड सेड द ग्रुप वुड एंड वेरी क्विकली इफ दे एवर फॉर्म इन अ मीनिंगफुल वे। और साथ में ये भी थ्रेट किया है, ये जो ग्रुप है ब्रिक्स, ये जल्दी दोस्तों खत्म होने वाला है। और उसके बाद देखिए, जो सेकेंड आर्टिकल में इन्होंने जो कहा है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, तो इन्होंने ब्रिक्स के बारे में क्या कहा, देखिए, व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप फ्रॉम ब्रिक्स 6 कंट्रीज, आई डोंट नो कि मतलब छठे कौन सा है, मेनली तो पांच ही है, बाकी जो है वो तो अलग है। बेसिकली आई हिट देम वेरी वेरी हर्ट, इन्होंने ऐसा कहा। एंड इफ दे एवर रियली फ्रॉम अ मीनिंगफुल वे, इट विल एंड वेरी क्विकली। साथ में इन्होंने ये भी कहा, वी कैन नेवर लेट एनीवन प्ले गेम्स विथ अस। तो ये जो लास्ट वाला आखिरी लाइन है ना, ये एक्चुअली इन्होंने इनडायरेक्टली डॉलर को मेंशन किया, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिक्स ने लास्ट ईयर दोस्तों याद कीजिए 2024 में डॉलर को रिप्लेस करने का प्लान बना लिया था, ब्रिक्स की खुद की करेंसी। अब आप कहेंगे सर, इसमें डॉलर कैसे वीक हो जाएगा? देखिए, ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स ये जो 5 कंट्री मिला के ब्रिक्स, जिसमें लगभग मोर देन 40% दोस्तों पॉपुलेशन है। याद रखना, ये पांचों खास करके चाइना, इंडिया, भारत और चाइना मिला के तो आपको 300 करोड़ हो गया। भारत में 150 करोड़ आबादी, चाइना भी लगभग कोई 140-150 करोड़ के आसपास, दोनों मिला के तो आपके 300 करोड़ हो गया।
तो आप समझ सकते हो कि मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक तरफ और दूसरी तरफ बाकी की, ठीक है। और इकोनॉमी वाइज भी आप देखेंगे कोई छोटा मोटा इकोनॉमी नहीं है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट, भारत अभी फोर्थ में आ चुका है, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सब डेवलपिंग नेशन है, फटाफट डेवलप कर रहा है। और जीडीपी रेट भी एज कंपेयर टू नेटो ब्रिक्स की बहुत हाई है। तो ब्रिक्स देखिए आज की डेट में एक बोल सकते हो कि उभरता हुआ ग्रुप है जो लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिकली इंप्रूव कर रहा है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज भी तरक्की कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए हजम नहीं हो रहा है। अब खुद ही सोचिए हजम कैसे होगा। तो ये दोस्तों थ्रेट ने दिया है ब्रिक्स के ऊपर, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है, पहले आप इस हेडलाइन को समझिए, उसके बाद अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। आप सभी को मैं कहूंगा, देखिए ये भी एकदम अभी अभी का अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प अगेन टेक्स क्रेडिट फॉर स्टॉपिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर, से 5 जेट्स वेर शूट डाउन। दोस्तों आप अपना ओपिनियन प्लीज शेयर कीजिए, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज शेयर कीजिए आप अपना ओपिनियन। मेरा जो ओपिनियन है ना, मेरे हिसाब से अभी भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी को एकदम फ्रंट में आके कहना चाहिए कि भाई साहब बदतमीजी बंद करो, कोई नहीं रुकाया। पाकिस्तान ने पहले आके फोन कॉल में कहा था, उसके बाद सीज फायर हुआ। और दूसरा, ये तो पूरा पूरा बेवकूफी है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि 5 जेट्स वेर शूट डाउन, ये तो मैं कहूंगा पूरा मतलब एक, मैं ये समझ नहीं आ रहा है कि यूएस जैसे देश की लीडर बिना किसी एविडेंस, बिना किसी प्रूफ अगर कहता है कि 5 जेट वेर शूट डाउन, भारत की तरफ से एनएसए डोभाल साहब ने ऑलरेडी कह चुका है कि भाई एक जस्ट अ सिंगल प्रूफ दीजिए। मतलब देखिए 5 फाइटर जेट यहाँ पे गिराया है, वो कोई खिलौना तो थोड़ी ना कि एकदम मतलब दफना दिया मिट्टी के अंदर। भाई कुछ ना कुछ पार्ट टूट जा, कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना। भाई प्रूफ दिखा नहीं पा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं है। और पहले वाला जो है ना, ये बदतमीजी है, सीरियसली कह रहा हूं। ये डोनाल्ड ट्रम्प अभी ये लगातार 23 से 24 बार होने जा रहा है, कह रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के भीतर जंग को रुकवाया है। ये बदतमीजी है, सिंपल बात है ना। और मेरे हिसाब से यहाँ पे खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फ्रंट में आके कहना चाहिए, फुल मीडिया के सामने, सारे मीडिया को बुला के, भाई साहब कोई तीसरे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पाकिस्तान ने खुद इसको मतलब भारत को कॉल किया था सीज फायर करने के लिए और उसके बाद हम लोग सीज फायर किया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। आई डोंट नो आप मेरे साथ कितना एग्री करेंगे नहीं करेंगे, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और दोस्तों अपडेट रिसेंटली चल रहा था, आपको याद होगा, यूरोपियन यूनियन ने भारत के ऊपर दोस्तों सैंक्शन लगाए हैं। सैंक्शन मतलब भारत के कंपनीज के ऊपर। आपको याद होगा जब से रशिया और यूक्रेन के भीतर जंग शुरू हुआ, तब से लेके अभी तक भारत, चाइना सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मतलब क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है, जिसको लेके हमने देखा था रिसेंटली, मतलब 2-4 दिन पहले की अपडेट है, यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लागू किया। उस जो बेसिकली करता है मतलब जो ऑयल कैप और कम कर दिया, कुछ और भी सैंक्शन है। और मेनली जो देश व्यापार करते हैं और खास करके मैं कहूंगा भारत की जो ये कंपनी है, मेनली देखिए भारत से 2 ही कंपनी रशियन ऑयल मंगवाता था। एक तो आपकी रिलायंस मतलब जो रिफाइन करके बेचता था, रिलायंस हो गया, और दूसरा था आपके रॉसनेट नाम करके। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, जिसके ऊपर ये सैंक्शन लागू किया। हाँ, ये देखिए रॉसनेफ्ट, ठीक है। इस रॉसनेफ्ट को दोस्तों सैंक्शन कर दिया, ठीक है। ये जो रॉसनेफ्ट, अब कहेंगे रिलायंस को क्यों नहीं किया, क्योंकि रिलायंस कंप्लीटली इंडियन कंपनी है। ये जो रॉसनेफ्ट है ना, इसके साथ एक्चुअली रशिया कनेक्शन है, जिस वजह से इसको सैंक्शन किया। आप देखिए इसको, इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली आज भारत की तरफ से जो डेलीगेशन है, उन्होंने एकदम करारा जवाब दिया। अब जरा देखिए इनका जो स्टेटमेंट है ना, आपको काफी मजा आएगा और मैं आपको फुल प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये लोग की दोगलापन कैसा है। देखिए, वी हैव नोटेड द लेटेस्ट सैंक्शन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, मिस्टर जायसवाल, जो मतलब भारत की तरफ से डेलीगेशन जवाब दिया है। He said India is a responsible actor and remain fully committed to its legal obligation. उसके बाद देखिए ये सेकंड वाला आर्टिकल सबसे वाइटल है। He said the government of India considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic need of its citizens. तो सिंपल अगर हम शॉर्ट में कहें ना, इन्होंने कहा कि बाहर में जाए तेरा सैंक्शन, बाहर में जाए, मेरे लिए मेरे सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए आगे भी खरीदेंगे।
प्रॉपरली इन्होंने मेंशन कर दिया एकदम शॉर्ट में। अगर बात करें, सैंक्शन को कहा कि भाई बाहर में जाए तेरा सैंक्शन। अच्छा, अब इन लोगों का कैसा दोगलापन है ना ये यूरोपियन यूनियन का, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दोस्तों मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, रशिया ने जो एक्सपोर्ट किया है अप्रैल 2025 तक, ये डेटा है। पहले आप देखिए कोल, कोल की अगर आप लिस्ट देखेंगे, सबसे ज्यादा जो खरीदा है रशिया से कोल, केला, चाइना, उसके बाद भारत की नाम है टर्की। अब देखिए टर्की ये नाटो की देश है, नाटो की पार्ट है टर्की, याद रखना। कुछ दिन पहले याद होगा आपको, नाटो की जो चीफ है उन्होंने भी धमकाया, 100% की सैंक्शन करने की धमकी दिया था। क्रूड ऑयल की बात करें, ऑब्वियसली चाइना, इंडिया। तीसरे पोजीशन पे कौन, किसका नाम दिख रहा है आपको, आप खुद ही बताइए, यू का नाम है। उसके बाद टर्की, ये एक नाटो कंट्री है। आइए उसके बाद एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी। टॉप में आपको किसका नाम दिख रहा है भाई, आप खुद खरीदते हो एलएनजी, और भी कुछ है, और सैंक्शन इंपोज होता है भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर। वाह वाह, मतलब दोगलापंथी का भी एक लिमिट है। ये देखिए ऑयल प्रोडक्ट, टॉप पोजीशन पे किसका नाम है, टर्की। टर्की नाटो की देश है, नाटो की पार्ट। अच्छा पाइपलाइन गैस, भाई इसमें तो टॉप है, पाइपलाइन गैस में तो यू टॉप में चल रहा है, सबसे ज्यादा खरीदार दोस्तों यू है, यूरोपियन यूनियन। समझ सकते हो ना, इन लोगों का दोगलापन दोस्तों ऐसा ही है। असल मायने में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई मतलब, ये लोग क्यों इतना ज्यादा बोल सकते हो कि मतलब क्यों सैंक्शन कर रहा है भारत को, चाइना को, क्योंकि ये यूएस की कुछ पालतू है, यूएस की कुछ पालतू है, जैसे कि नाटो हो गया, जैसे कि आपकी ईयू हो गया, ये सब पालतू है। अब यूएस डायरेक्टली यहाँ पे, इनडायरेक्टली तो सेनेटर से भी कहा था, इस बार नाटो से कह रहा है, यू से कह रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि रशिया या पुतिन जो है ना, बहुत बार इनको मतलब खास करके डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत किया है। फोन कॉल बात तो करता है, उसके बाद शाम में आके फिर से बॉम्बार्डमेंट करता है, खुद बता चुका है ना। तो ये तो मेन वजह है। तो फिलहाल दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स अभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा मजेदार होने जा रहा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक पे मतलब सोमवार को इंडियन मार्केट में इसका कैसा रिएक्शन पड़ता है। अच्छा दोस्तों एक और बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इस टाइप की जो लेटेस्ट अपडेट और तुरंत जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और नेक्स्ट जो बात है कि आज याद रखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बैंक की रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, अपडेट मिस मत करना। अब क्योंकि देखिए सोमवार फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल यानी संडे, याद रखिएगा दोस्तों संडे, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सब पाई टू पाई मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। और नेक्स्ट वीडियो जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, उसको तो मिस मत करना, देखना, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।